हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज 12 अगस्त 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, वो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, क्योंकि हमने आज देखना है कि रिट्रेसमेंट इसकी कहां से कहां तक है और हमें सेल या बाय कहां से मिलती है, क्योंकि सेल ट्रेंड शुरू हो चुका है, वो भी टेम्परेरी। सर्च करते हैं। सबसे पहले हम टोटल इंडिकेटर्स जो हैं वो रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमारा टाइम फ्रेम आज रहेगा M30। M30 के साथ हम, ये गोल्ड का चार्ट है, ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। हम हाई से लो मार्क करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ये हमारा हाई है और ये कल का लो, मतलब कि ये था और इसको सामने यहाँ तक ले आते हैं। जी, हमने इसको ड्रा कर लिया है। ड्रा करने के बाद फर्स्ट वे हमारा जो है 2.0.23। यहाँ से हमें कहीं से भी सेल की कैंडल अगर अच्छी मिलती है तो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से रिस्की हो सकता है क्योंकि आगे फौरन सपोर्ट है। इसको भी छोड़ देते हैं। इससे टॉप आते हैं, 0.38 का एरिया है ये जो खड़ा, इनको हम मार्क कर लेते हैं ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए कि मैं कौन कौन सी जगह कह रहा हूँ। ये 1 और ये 2 और ये हो गया 3। ये जो है ये 50 का एरिया है, मतलब कि 50% का, जिसे हम पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं। पिवट पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी कंफर्मेशन के लिए। अच्छा जी, इसका कलर हम रखते हैं ग्रीन, ब्लू रखते हैं। ये ब्लू कर लिया, एज हमारा पिवट पॉइंट आ गया। लेकिन इसको हम किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। ये हमने मार्क कर लिया। अब जाते हैं जी हम डे के टाइम फ्रेम पर। डे के टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे प्रीवियस कैंडल को। बिल्कुल ओपन कर देते हैं। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने जो पहले से मार्क किया है वही है। ये देखें, ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस। इसको मैं कर देता हूँ रेड और ये हमारा हो गया सपोर्ट एरिया। इसको कर देता हूँ ग्रीन। फिर वापस जाऊंगा तो मुझे मेरे ख्याल से यही मिलेगा। ये मैं M30 में फिर से आता हूँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट सर्च करते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल वही है। ये रहा जी। अब ये मैंने किस तरह से ड्रा किया और ये क्यों किया है, ये 5%, ये 50 का एरिया जो है ये थोड़ा सा गलत लग गया था। ये है, देख रहे हो 0.5 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये मार्क कर देता हूँ। अच्छा जी, अब पिवट पॉइंट भी इसका यही बनता है और इसके साथ साथ हमने ट्रेड कहाँ से एक्टिव करनी है। एक इसका पिवट पॉइंट ये याद रखना है आपने, और दूसरा अब हम इसी एरिया में सप्लाई ढूंढते हैं कि हमें सप्लाई कहाँ से मिली है। सप्लाई के लिए हम रेक्टेंगल को यूज करेंगे और सप्लाई, ये देखें जी, ये ग्रीन कैंडल खड़ी है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ तक।
एक दफ़ा मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि ब्रिक कैंडल, छोटी छोटी कैंडल्स का पता नहीं चलता। ये देखे जी, मैंने इस ग्रीन कैंडल को मार्क किया। अगर मैं चाहूँ तो इसे प्री साइज भी कर सकता हूँ, सिर्फ बॉडी को लेकर। ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये हमारा सप्लाई जोन है, और इसको भी हम छोटा कर देते हैं। ठीक है जी, बल्कि ये छोटा नहीं होगा, ये इधर ही रहेगा। अच्छा जी, अब हम जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम पर, कि वहां हमें कौन सा सप्लाई जोन मिलता है। वो भी मेरे ख्याल से यही होगा। आज सिनेरियो ऐसा बना हुआ है, देख रहे हो, बिल्कुल वही। आज सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड, सब कुछ, सब टाइम फ्रेम में हमें एक ही मिलेगा। तो ये है सप्लाई। इस टाइम हम कहाँ पर है? बिल्कुल बॉटम पर है। जब मार्केट बॉटम पर होती है तो हम ट्राई करते हैं इसके ब्रेक डाउन का, कि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, ये ब्रेक डाउन और फिर से इसका ये रीटेस्ट, और फिर इसे ले जाना है हमने बिल्कुल नीचे। नीचे क्यों लेके जाएंगे ये भी बताता हूँ। तकरीबन नियर अबाउट 330 का एरिया है। लेकिन इससे पहले हम ट्राई करेंगे इधर से ही बाय करने की कोशिश करेंगे, कि हमारा एसएल, हमारा ये है 32-30 का, 28 का एसएल रहे हमारा। इसका कलर हम कर देते हैं रेड, और इधर से ही 42 का एरिया, 44 का एरिया, ये सही नहीं है, 44 का एरिया, 42 का एरिया, लिमिट भी लगा के आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से आप होल्ड करेंगे जस्ट यहाँ तक, ये एंड है इसका। इसने आना फिर कहाँ है, यहाँ से इसने फिर ऐसे आना है, क्योंकि यहाँ सप्लाई जोन है। अगर यहाँ से कोई कैंडल इधर क्लोज कर देती है H1 की, ग्रीन कैंडल होगी, यानी कि सप्लाई जोन से ऊपर, तो फिर हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फिर से चेंज हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है जी, इसके रीटेस्ट पर यहाँ तक बैठ जाना है, 3400 तक का। अच्छा जी, अदरवाइज हमने क्या करना है जी, इधर से सप्लाई जोन से ब्रेक तो जब करेगी करेगी, हमारा सप्लाई जोन से ही एक सेल एरिया बचता है। जैसे ही मार्केट आए तो आपने यहाँ तक तो इसको होल्ड कर ही लेना है। यहाँ का मतलब यह है कि 3340, और ट्रेड सेल की कहाँ से लेनी है, पिवट पॉइंट से। पिवट पॉइंट का एरिया कौन सा बन रहा है, 3374 से। इसका SL 3382 पर रखना है। तो ये आपको मिनिमम 10 पॉइंट्स तो दे ही जाएगी, मतलब कि 3374 है, 3364 पर तो आ ही जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं जी हमने आगे की स्ट्रेटेजी क्या कहती है हमें। H4 में क्या सिनेरियो बना हुआ है, H4 पे जाएंगे। मेरे ख्याल से नेट का इशू जा रहा है और ये रुक गया इस टाइम। चलो खैर, देखते हैं। बहरहाल H4 में भी देखते हैं क्या सिनेरियो दिखा रहे हैं हमें।
ये देखो जी, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन ओपन हो चुका है। अब यहाँ एक खतरा नज़र आ रहा है। खतरा किस चीज़ का कि ये सेल ट्रेंड शुरू हुआ यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इसने ये पुल बैक दिया और ये कैंडल इसकी यहाँ है इस टाइम। अगर इधर की कैंडल H4 की कैंडल इधर ही क्लोज हो जाती है, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। अगर ये कैंडल इसको इधर ही क्लोज कर देती है तो फिर आपने बहुत ख़तरनाक एरिया बना हुआ है इस टाइम। ये मैं सारे इंडिकेटर्स ये डिलीट करता हूँ, ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अगर आपने फिर से वो देखना हो तो देख लीजिएगा। मैं H4 में ज़रा आपको ये चीज़ भी बता दूँ आज कि क्या हो सकता है। ये है जी H4 की कैंडल जो कि इस टाइम करंट वैल्यू पर 3344 पर है। अगर ये इधर क्लोज हो जाती है तो फिर हमारे पास ट्रैक्ट एरिया ये बन जाएगा। वही 3300 का बना देते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ इस H4 का रिटेस्ट भी तो आना है। इसके रिटेस्ट के लिए हम यहाँ मार्क करेंगे रेक्टेंगल, जो कि इसका कलर रखेंगे हम रेड। ठीक है जी। अब इसका रिटेस्ट देखते हैं, रिटेस्ट कहाँ तक होगा। ये कैंडल हो सकता है यहाँ भी क्लोज आ जाए, यहाँ भी क्लोज आ जाए, यहाँ भी क्लोज आ जाए, और अगर इसने लिक्विडिटी स्वीप कर दी तो हो सकता है यहाँ भी आ जाए। मार्केट है, कोई पता नहीं है, किसी टाइम भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम यहाँ की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका ये रिटेस्ट बनेगा। ये रिटेस्ट बनेगा, मार्केट यहाँ आ जाएगी वापस। बहुत ही स्लो चल रहा है नेट, बहुत परेशान कर रहा है। चलो बहरहाल आज यही बताना था, क्योंकि जब नेट ही नहीं चल रहा, ये देखें जी चल पड़ा है नेट। तो ये इसका रिटेस्ट है और ये इसका फाइनल वे है। मतलब कि अगर H4 में कैंडल इनगल्फ बेरिश इनगल्फिंग बन जाती है तो आपने सिर्फ सेल की ट्रेड ही लेनी है और ऊपर आपने ऐसा लगा देना है 58 तक का, 3358 का। ये बनता है आपका 3358। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जाते हैं जी फंडामेंटल में। फंडामेंटल में हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो वो देखते हैं। हाँ जी, 5:30 पर PM यूएसडी से रिलेटेड है कोर CPI MM, यूएसडी से रिलेटेड CPI MM, यूएसडी से रिलेटेड CPI। मतलब कि 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। बेहतर यही है कि 5:15 बजे आप अपनी ट्रेड्स सारी क्लोज कर देंगे और 5:30 से लेकर 5:45 तक या 6 बजे तक आप इसको देखेंगे मार्केट को। जो स्नैरियो बाद में बनाए उसी हिसाब से आपने फिर ट्रेड करनी है। इससे पहले मेरे ख्याल से आप ट्रेड कर भी चुके होंगे, आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है कि आप हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पर ऐसे काम करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। अगर प्रॉफिट आपको डबल दे जाता है तो फिर आपका लॉस भी डबल कर जाता है। ठीक है जी। तो चलते हैं वापस ट्रेडिंग व्यू पर। मेरे ख्याल से अब तक के लिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।